सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ये क्लास जो है हमारा वो होता है बीपीएससी टीआरई 3। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 3 कंप्यूटर साइंस को लेकर डेडिकेटेड क्लास है। और हमारा एक वीडियो जो कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर था उसका पार्ट 1 आ चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप देख लिए होंगे, और यदि अभी तक नहीं देखे उस वीडियो को तो आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो पार्ट 1 था और आज होने वाला है हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सेकेंड पार्ट। तो पार्ट 1 देखना कंपलसरी है, आप जाकर उस पार्ट को पहले देखिए। उसमें बेसिक क्वेश्चन सब डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आगे पढ़ने का फायदा नहीं है जब तक आप पिछले चीजों को ठीक से कवर ना करें। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाकर पहले उस लेक्चर को देखिए। और इससे भी पहले अगर आपने सबसे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है, यानी कि जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, तो वो भी जाकर आप देख लीजिए, काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि काफी कम समय है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का आपके पास समय है और आपको पूरे के लिए तैयारी करनी है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और कंसेप्ट के साथ हम आपको क्वेश्चन कराते चलेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे कंसेप्ट के साथ कराएंगे। तो इससे बेनिफिशियल ये होगा, इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो है सो कंसेप्ट भी सीख लेंगे और साथ साथ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एकदम बिल्कुल लाइक कर दीजिए, कंपलसरी है। शेयर जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आपके और भी दोस्त जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और ये पूरी जो हमारी प्रिपरेशन है, ठीक है, जो पूरा हम प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री में आप लाभ उठा सकते हैं बिना किसी चार्जेस के, पूरा फुल कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए जीएस टैंक चैनल को, अपने तैयारी को और नया आयाम देने के लिए, अपने तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। ठीक है, स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको क्लास कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पूरा क्लास करके कैसा फील आपको आ रहा है, क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, हर कुछ आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि which of the following describes the correct format of input instruction। इसमें से कौन सा जो सही फॉर्मेट है किसका, इनपुट इंस्ट्रक्शन का। तो इनपुट इंस्ट्रक्शन का सही फॉर्मेट आपसे पूछा जा रहा है, जहां पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं IN82, इनपुट 82, INP 82, 82 INP, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए समझिए और आंसर करिए। इनपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसका क्या करेक्ट फॉर्मेट, सही फॉर्मेट उसका क्या है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्मेट है वो है आपका IN82। ठीक है, करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 82 है, तो 82 आपका क्या है, तो 82 आपका है डेजिग्नेटेड पोस्ट एड्रेस। ठीक है, क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट एड्रेस। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम थोड़ा सा जानकारी आपको बताने वाले हैं। क्या, जैसे यहाँ पे सिर्फ इनपुट इंस्ट्रक्शन की बात हुई, हम आपको बताएंगे इनपुट आउटपुट, I/O मतलब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे आर यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, टू ट्रांसफर। ये सब जो जो पॉइंट्स हम आपको लिखवाते जा रहे हैं आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन एक्सटर्नल पेरिफेरल, एक्सटर्नल पेरिफेरल एंड सीपीयू। देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं उसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए। और किसके किसके बीच, एक्सटर्नल पेरिफेरल और सीपीयू के बीच। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे चीजों को, जो भी एक्स्ट्रा चीजें, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए हम आपको देते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द इनपुट मशीन व्हिच ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880s इज व्हाट। ऐसा इनपुट मशीन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो कि ओरिजिनेट हुआ था यूएस में 1880 के करीब में, उसका क्या नाम है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, माउस क्या है, ये बात तो पक्का है कि माउस क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। और माउस का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? तो माउस का यूज किया जाता है, लिखेंगे यहाँ पे, यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे? ऑन स्क्रीन, जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है उस पे अलग अलग चीजों के सिलेक्शन के लिए, यानी कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के लिए आपका माउस का यूज किया जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक का यूज किसके लिए किया जाता है? तो गेमिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? गेमिंग पर्पस के लिए, यानी गेम वेम खेलने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट मशीन है। ठीक है, क्लियर है बात? कीबोर्ड भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस ही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। तीसरा पूछ रहा है, मेमोरी कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि 1 योटाबाइट इज इक्वल टू व्हाट। 1 योटाबाइट यानी पूछ रहा है 1 YB, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास 1024 TB, 1024 EB, 1024 ZB, 1024 PB, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 योटाबाइट के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो मेमोरी कन्वर्जन में ये चीजें आपको पढ़नी है। कहाँ पे पढ़नी है? मेमोरी कन्वर्जन में। और बात करें अगर हम 1 YB का, तो ये आपका बराबर होता है 1024 ZB के। ZB कहने का क्या मतलब है? जेटाबाइट, जेटाबाइट। ठीक है, EB मतलब क्या होता है? एक्साबाइट। और 1 EB में आपका होता है 1024 PB। PB कहने का क्या मतलब है? पेटाबाइट। ठीक है, 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट। ठीक है, और 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 EB यानी कि एक्साबाइट। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन, ये सब कन्वर्जन आप ध्यान में रखेंगे। आपको छोटा मोटा सब तो याद होवे करेगा कि 1 KB में होता है 1024 बाइट। ठीक है, 1 MB में आपका होता है 1024 किलोबाइट। ठीक है, 1 GB में होता है आपका 1024 मेगाबाइट। 1024 GB में आपका होता है 1 टेराबाइट। ठीक है, टीबी मतलब टेराबाइट। ठीक है, सो ये सब कन्वर्जन आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है कन्वर्जन, इसलिए आप इस चीजों को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट। इसमें से कौन सा इनपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है? नॉट लगा हुआ है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चंस को एकदम चाप के पढ़ेंगे, क्योंकि यही अगर आपसे एक शब्द मिस हो गया फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में आप रखेंगे। ऑप्शन है आपके पास, इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, ऑप्शन सी, इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ऑप्शन डी, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए इसमें से कौन सा इनपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है? तो देखिए इसमें से इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ये सही पॉइंट है। इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू यूजर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, ये भी बात सही है। इट मेक्स डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ये गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यानी कि जो लिखा हुआ है कि इट मेक्स डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ये करता कौन है?
तो ये काम है आपका आउटपुट यूनिट का, ये चीज आप नोट डाउन कर लेंगे। ये काम किसका है? आउटपुट यूनिट का काम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि व्हाट डज एसवीजीए स्टैंड्स फॉर, यानी कि एसवीजीए का सिंपली आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम पूछे जाएंगे फुल फॉर्म्स। ऑप्शन आपके पास स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे, सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर इज सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, डी इज द राइट आंसर। और एसवीजीए क्या है? एसवीजीए जो है सो टाइप ऑफ वीडीयू है। क्या है? वीडीयू कहने का क्या मतलब है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, एसवीजीए क्या है? वीडियो का एक टाइप है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द डिवाइस दैट यूज टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्रॉइंग आर कॉल्ड व्हाट। एक ऐसा डिवाइस के बारे में पूछ रहा है आपसे जो प्रोवाइड करता है सिंगल या मल्टीपल कलर्ड इमेज और ड्राइंग, वो क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, वीडियो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। वीडियो का फुल फॉर्म जस्ट मैंने अभी आपको बताया क्या? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या? प्लॉटर। अब प्लॉटर आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा कि प्लॉटर क्या है। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर है। ठीक है, जो बड़ा बड़ा फ्लेक्स आप देखते हैं ना, बड़ा बड़ा फ्लेक्स बैनर पोस्टर्स, ठीक है, जो बड़े बड़े 4 फीट गुने 10 फीट बड़े बड़े जो होते हैं, क्योंकि छोटा छोटा कौन प्रिंट करता है? प्रिंटर जो A4 साइज का हो गया, A3 साइज का, ये तो प्रिंटर कर देगा। लेकिन जो बड़े बड़े फ्लेक्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, उसको प्रिंट कौन करता है? प्लॉटर करता है। तो दैट इज प्लॉटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, स्पेशल रिक्वेस्ट originated from some device to CPU to acquire some of its time is called what? एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो कि ओरिजिनेट होता है कुछ डिवाइस से टू सीपीयू, किसके लिए? एक्वायर करने के लिए, सम ऑफ इट्स टाइम, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टरबेंस, एटेन्युएशन, इंटरप्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या बोलते हैं उसको? तो दैट इज नोन एज इंटरप्ट। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आपको लग सकता है, दैट इज नोन एज इंटरप्ट। और इंटरप्ट क्या है? क्वेश्चन में ही आपका आंसर इसका छुपा है। अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे लिखा है ना यहाँ पे ए स्पेशल रिक्वेस्ट, सो इंटरप्ट क्या है? अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is not a function of output device। थोड़े देर पहले, यानी कि 2-3 क्वेश्चन पहले आपसे पूछा था कि which of the following is not a function of input device। यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या पूछ रहा है? आउटपुट डिवाइस। ऑप्शंस आपके हैं, it produces results that can easily be understood by the user, it accepts the result produced by computer, option C, it supplies the data and instructions to the outside world, option D, it supplies the data and instructions to the computer for further processing, option E, more than one of the above, none of the above। बताइए कौन सा इसमें से आउटपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो है, ये जो बी दिया हुआ है ये भी है, और इट सप्लाइज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू आउटसाइड वर्ल्ड ये भी है। तो क्या नहीं है? डी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये किसका काम है? तो ये आपका काम है इनपुट यूनिट का। ये किसका काम है? इनपुट यूनिट का ये काम है। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है पीसीआई स्टैंड्स फॉर। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरैक्शन, पार्शियल कंपोनेंट इंटरैक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है?
तो पीसीआई का फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ए इज द राइट आंसर। अब आप ये जानिए कि ये पीसीआई होता क्या है, यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता क्या है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज अ हाई बैंडविड्थ बस। क्या है? हाई बैंडविड्थ बस दैट कैन फंक्शन एज क्या? अ पेरिफेरल बस। पीसीआई क्या है कि एक तरह का हाई बैंडविड्थ बस है, यानी कि एक हाई बैंडविड्थ बस है जो कि फंक्शन करता है कैसा? एज अ पेरिफेरल बस। ठीक है, तो ये हो गया पीसीआई के बारे में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कल हमने किया था। बस मैंने ओरली आपको बता दिया था कि ये कौन काम ये करता है, यानी कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कौन करता है, ये मैंने आपको बता दिया था। थोड़ा भी याद होगा, तुरंत आप टिक करके आगे निकल जाएंगे। ऑप्शन है सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन करता है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी खास पर्पस को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। मैंने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, ये बस पिछले लेक्चर की बात है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर यही बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? एंड्रॉयड आ जाएगा। ठीक है, जो मैक ओएस है ये आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका जो लिनक्स है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जांपल है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फोन की बात करें तो आपका आईओएस हो जाएगा। ठीक है, आईपैड ओएस हो जाएगा। ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है बात? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल तो हजारों हैं, जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं, आगे तो आप लोग होशियार हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर, यानी किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए कौन सा ये एक तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, क्योंकि अभी बता देंगे कि क्या चल रहा है तो फिर आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। बस थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं इस पे। बाइंग प्री रिटन सॉफ्टवेयर, ऑर्डरिंग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, डाउनलोडिंग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, डुप्लीकेटिंग द सॉफ्टवेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा इसमें से तरीका नहीं है किसी सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने का या खरीदने का? तो देखिए ऑप्शन पे जाइए। बाइंग प्री रिटन सॉफ्टवेयर, ये तो है, ये तो सही बात है। ऑर्डरिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, आप पैसा देके ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन चाहिए, तो ये भी सही है। डाउनलोडिंग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन में जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये भी ठीक तरीका है। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर को आप डुप्लीकेसी करके कर रहे हैं, पायरेटेड कर रहे हैं, तो वो गलत है, ये कोई तरीका नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डुप्लीकेटिंग द सॉफ्टवेयर इज नॉट अ वे ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई बातों की। आगे बढ़े अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज यूजुअली व्हाट। जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आमतौर पे क्या होते हैं? सिस्टम सपोर्टेड होते हैं, सोर्स सपोर्टेड होते हैं, कम्युनिटी सपोर्टेड होते हैं, प्रोग्रामर सपोर्टेड होते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या होते हैं वो? तो जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आमतौर पे कम्युनिटी सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको कम्युनिटी सपोर्टेड, वही होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? कम्युनिटी सपोर्टेड है। अब इसको कम्युनिटी सपोर्टेड क्यों कहा जाता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को? क्योंकि जो इसका डेवलपर होता है वो डायरेक्ट यूजर को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख देंगे इसके बारे में कि इट इज कम्युनिटी सपोर्टेड। इट कहने का क्या मतलब है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। इट इज कम्युनिटी कम्युनिटी सपोर्टेड। ठीक है, ये क्या है? कम्युनिटी सपोर्टेड है। एज ऑथर डज नॉट सपोर्ट यूजर्स डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर मतलब ये नहीं समझिए कि किताब के लेखक की बात हो रही है, यहाँ पे डेवलपर की बात हो रही है। ऑथर का मतलब डेवलपर की बात हो रही है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए कि आपके इंस्टाग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? आप डायरेक्ट डेवलपर को कांटेक्ट करेंगे? डायरेक्ट डेवलपर जो इंस्टाग्राम का है वो आपको सपोर्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
डायरेक्ट डेवलपर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप उसके लिए कस्टमर केयर में बात करेंगे, ठीक है, कि हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे उसका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे बात करेंगे कि ये चीजें आ रही है मेरे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के केस में, कि जो आपका डेवलपर है वो डायरेक्ट पब्लिक सपोर्ट नहीं करता है, डायरेक्ट यूजर को सपोर्ट नहीं करता है। बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाह रहे हैं? आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, set of programs which consists of a full documentation is called what? ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स के बारे में आपसे पूछ रहा है जो कि कंसिस्ट करता है फुल डॉक्यूमेंटेशन, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फाइल पैकेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। अब देखिए, बात करते हैं हम सिंपली सॉफ्टवेयर के बारे में। SW मतलब सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम होता है, कलेक्शंस बोले या फिर सेट बोले, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ये बात आपको पता है। और यहीं पे क्वेश्चन एक राइज होता है कि प्रोग्राम क्या होता है। जैसे सॉफ्टवेयर तो आपका हो गया कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आपका होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है आपका? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है आपका सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर हम बोलें आम भाषा में, तो एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो होता है सो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये बात अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अ सॉफ्टवेयर पैकेज, ए सॉफ्टवेयर पैकेज कैन सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू कॉल अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिजाइंड टू डू अ टास्क? व्हाट डू यू कॉल अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन? आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे जिसको डिजाइन किया गया है एक टास्क को करने के लिए? ऑप्शन है आपके पास कमांड, प्रोसेस, टास्क, इंस्ट्रक्शंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कमांड। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कमांड। और बात करते हैं ऑप्शन बी प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है जब भी कोई प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। जब भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में है तो उसको क्या बोलेंगे? कि वो प्रोसेस में है, उसी को बोलेंगे क्या? प्रोसेस। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कमांड। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दे नॉर्मली इंटरेक्ट विथ द सिस्टम वाया यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे मतलब किसी इंसान की बात हो रही है। ठीक है, किसी इंसान की बात हो रही है कि वो इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के, और किसके थ्रू? यूजर इंटरफेस, यानी कि यूआई के थ्रू वे इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम से, प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो क्या बोलते हैं वैसे इंसान को? प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, यूजर, टेस्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। प्रोग्रामर्स का क्या काम होता है? प्रोग्रामिंग करना, वो प्रोग्रामिंग करते हैं। डेवलपर्स क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। यूजर्स क्या है? हम लोग हैं। हम लोग क्या है? यूजर्स हैं। किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, मोबाइल को यूज कर रहे हैं, यूजर्स हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन है किससे रिलेटेड? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। यहाँ पे यूजर्स मतलब जो सॉफ्टवेयर के यूजर्स हैं उसकी बातें हो रही है। टेस्टर्स, जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं वो टेस्टर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, यूजर्स। हम लोग क्या करते हैं? इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू यूआई। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, जो हमको किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है ये आपको अच्छे से पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहा है कि डैश रेफर्स टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग इन मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क कैपेसिटी और एडिंग स्पीकर्स और मॉडेम ईटीसी। क्वेश्चन कह रहा है कि वो टर्म आपसे पूछ रहा है
जो रेफर करता है किसको, रिन्यूइंग या चेंजिंग कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट्स को चेंज करना या रिन्यू करना, जैसे कि मेन मेमोरी को इंक्रीज कर दिया यानी कि रैम को हम इंक्रीज कर दिए, हार्ड डिस्क का जो भी ओरिजिनल कैपेसिटी उससे इंक्रीज कर दिए, उसमें कुछ स्पीकर ऐड कर दिए, अगर आपके सिस्टम में कुछ स्पीकर्स ऐड कर दिए, कुछ मॉडेम ऐड कर दिए और भी कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर दिया, तो इसके लिए कौन सा टर्म रेफर किया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके ग्रेड्स, प्रोसोडोरी, सिंथेसिस, अपग्रेड्स, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए सिंपल सा इसको क्या बोलते हैं, सिंपली अपग्रेड बोलते हैं। जैसे आप चीजों में अपग्रेड करते हैं, आप अभी मान लीजिए कि 8 GB रैम वाले चीज रखे हुए हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा चीजों का रिक्वायरमेंट है, आप ज्यादा हेवी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो उस केस में आप 12 GB या 16 GB की रैम यूज करेंगे। ठीक है, आपका 1 TB मेमोरी से काम नहीं चल रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 2 TB या 4 TB का मेमोरी यूज करेंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आप चीजों को अपग्रेड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पे हार्डवेयर अपग्रेडेशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एडिशन कर दिया, आप किसको, स्पीकर को ऐड कर दिया, मेन मेमोरी बढ़ा दी, यानी कि सिंपली आप क्या किए कि कोई दूसरा रैम खरीद के मार्केट से ले आए और उसमें ऐड कर दिया, हार्ड डिस्क कैपेसिटी बढ़ा दी, यानी कि कोई ज्यादा कैपेसिटी का हार्ड डिस्क आप मार्केट से खरीद के लाए उसमें लगा दिया, यानी कि सिंपली आप यहाँ पे हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर अपग्रेडेशन। ठीक है, अब ये तो हार्डवेयर का हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन भी होता है। जैसे कि आपके पास लेट सपोज कि एंड्रॉयड फोन है, आप यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड का वर्जन 13, अभी मार्केट में क्या 14 आ गया, तो आप उसमें क्या किए, अपग्रेड कर लिए। क्यों अपग्रेड किए, क्योंकि आप नया फीचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, नए यूआई के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए अपग्रेड किए। लेट सपोज आप आईफोन यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल में आईफोन का iOS 16 है, तो आप अपग्रेड कर लिए उसको iOS 17 में। किस चीज के लिए, नए फीचर्स को एंजॉय करने के लिए, नए यूआई को एंजॉय करने के लिए, नए थीम्स को एंजॉय करने। तो सो दिस ऑल आर क्या, अपग्रेड्स, ये अपग्रेड्स हैं। अब वो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो या फिर सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो दे आर अपग्रेड्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आ गई पूरी बातें, है कि नहीं? ठीक। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि which of the following is not an example of system software, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर को एग्जांपल नहीं है। आपको ये पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और इसके एग्जांपल्स भी मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले बता दिए हैं। ठीक है, आते हैं इसके ऑप्शंस पे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर्स, मोर देन नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए बाकी इसमें इन चीजों को आप नहीं भी जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको तो जान रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर यानी कि सिंपली किसको रेफर कर रहा है, एमएस वर्ड वाले चीजों को रेफर कर रहा है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। सिंपली किसकी बात हो रही है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज किया जाता है, एक खास किसी पर्पस को पूरा करने के लिए। तो ये बेसिकली है क्या, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे आपको लॉजिक एग्जाम में लगाना है? ठीक इसी तरीके से आपको दिमाग चलाना है एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी, एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो तो आपको टफ ऑप्शंस डालेगा ही, ताकि आप उसमें उलझ जाए, आप बना नहीं पाए। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का साक्षात हम आंसर ही बता दिए थोड़ी देर पहले कि व्हाट डू यू कॉल अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मैंने कैसे बताया है कि ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ऐसा मैंने बताया है आपको। तो इसमें थोड़ा भी टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं प्रोग्राम, ये भी मैंने आपको बता रखा है। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है बात, ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट, Which of the following is not a process state। जैसे प्रोसेसिंग होता है उसका अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो इसमें से ऑप्शन जो आपको दिए हुए इसमें से कौन सा प्रोसेस के स्टेट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है टर्मिनेटेड, रनिंग, ब्लॉक्ड, एग्जीक्यूशन, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए आप जानिए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। पहले तो ये जानिए डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या है, स्टेट्स मतलब राज्य नहीं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स किसके, प्रोसेस के, क्या क्या है, रेडी है, रनिंग है, RUNNING रनिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, और क्या है, वेटिंग है, और
टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बोले या फिर टर्मिनेटेड बोले, ठीक है। रेडी, रनिंग, एग्जीक्यूटिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ठीक है। टर्मिनेटिंग बोले या फिर टर्मिनेटेड भी इसको बोल सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। तो इसमें से क्या है, टर्मिनेटेड है, रनिंग है, एग्जीक्यूशन, सब कुछ तो दिख रहा है, क्या नहीं है, तो ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक आपका कोई स्टेट नहीं है, प्रोसेस स्टेट, ठीक है, कोई ये प्रोसेस स्टेट नहीं है, ब्लॉक्ड, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बात, इसलिए मैंने आपको अलग अलग स्टेट्स क्या है वो बता दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े अब, नेक्स्ट, ए पर्सन हु डिजाइंस द प्रोग्राम इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज, उसको क्या बोलते हैं। एक पर्सन के बारे में पूछ रहा है, किसी इंसान को रेफर कर रहा है जो कि डिजाइन करता है क्या, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पैकेज में, उसको क्या बोलते हैं। यूजर, सॉफ्टवेयर मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम प्रोग्रामर, मोर देन नॉन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए। यूजर, सॉफ्टवेयर मैनेजर, सिस्टम डेवलपर, सिस्टम प्रोग्रामर, मोर देन नॉन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्या बोलते हैं उसको। तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम प्रोग्रामर, क्या बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्रामर, डी इसका करेक्ट जवाब है। मैनेजर तो बस क्या करता है, मीटिंग वगैरह करते रहता है, बैठा रहता है, काम धाम क्या ही कहें, बस बॉसगिरी झाड़ता है मैनेजर। और यूजर तो हम लोग हैं, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको फ्रीली हम एक्सेस कर सकते हैं और उसमें हम चाहे तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो क्या है। सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, ओएसएस, मिडिलवेयर, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ओएसएस कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओएसएस, ठीक है। और नाम से अब क्लियर मिल ही गया है कि क्या है ये, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है, यानी ओपनली अवेलेबल है। सी इसका राइट आंसर है, इसी को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, पीएनजी क्या है, पीएनजी व्हाट इज दिस, इमेज फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, इंटरनेट फॉर्मेट, एचटीएमएल फॉर्मेट, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। पीएनजी कहने का क्या मतलब है, फुल फॉर्म, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और ये क्या है, एक इमेज फॉर्मेट है। पीएनजी इमेज फॉर्मेट है, और इमेज फॉर्मेट क्या है, जेपीजी है, जेपीईजी है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपका इमेज फॉर्मेट है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे और याद भी रखेंगे, ठीक है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े अब, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओएसएस, जिसको थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया है, ओएसएस कौन नहीं है इसमें से, लिब्रा ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जीएनयू इमेज मैनिपुलेशन, माई एसक्यूएल, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो एमएस ऑफिस होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भले ही हम लोग फ्री में यूज कर लेते हैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो जाएगा एमएस ऑफिस ओपन सोर्स, जी नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए चार्ज करती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है ना, उसको ये फ्री में प्रोवाइड नहीं करती है। आपको एज ए स्टूडेंट ये भले ही फ्री में आप कहीं से क्रैक डाउनलोड कर ली, अलग बात है, जो कि रिकमेंडेड नहीं रहता है, लेकिन जो कंपनीज यूज करती हैं, बड़े बड़े कंपनीज कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं, वो आपका चार्जेबल है, उसके लिए उसको लाइसेंस देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आपसे चार्ज करती है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिब्रा सॉफ्टवेयर किसके साथ आता है, लिनक्स, जो कि उबंटू है ना, उसके साथ ये आता है, ठीक है। और माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर क्वेरीज लैंग्वेज तो पता ही है आपको, सॉरी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो पता ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 24 कह रहा है द यूजर्स मस्ट एग्री टू द डैश टर्म्स एंड एग्रीमेंट व्हेन दे यूज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जब भी कोई इंसान, जब भी कोई यूजर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करता है, तो उसको क्या एग्री करना चाहिए, क्या एग्री करना चाहिए, क्या एग्री करता है।
ऑप्शन है आपके पास सिस्टम लाइसेंस, कम्युनिटी प्रोग्रामर, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए नाम से पता है क्या आप, लाइसेंस टर्म एंड एग्रीमेंट, ठीक है, लाइसेंस टर्म और एग्रीमेंट उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है, तभी तभी जाकर वो यूजर जो है सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। यानी कि लाइसेंस आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अग्री करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस जो कि थे फंडामेंटल पार्ट 2 के। लेवल तो बढ़ाए हुए हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि अगर पहले आप पहला पार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें लेवल बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसे लगे, आप कितना क्वेश्चन कर पाए हैं, कितना आपको पता है, और एक्सप्लेनेशन का तरीका वगैरह सब कुछ कैसा लगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये जरूर शेयर कीजिए, जरूर मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो जो है थोड़ा सा आपको लेट से आज मिल रहा होगा, नो वरी, वीडियो आपको रोज मिलेगा, मतलब संडे एक्सेप्ट संडे, संडे को शायद नहीं मिल पाए, लेकिन ऐसे वीडियोस आपको रोज मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस एक भी स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को करना है, एटलीस्ट अपने आंख के थ्रू पास करा देना है सारे क्वेश्चन को, कम से कम ध्यान में रहे कि हाँ ये सब क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अभी तक भी अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।